आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप वीडियोस में पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने के बाद अगर आप चाहें तो इसका हिंदी नोट्स आफ्टर पैराग्राफ के बाद ले सकते हैं। हर पैराग्राफ के बाद उसके हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स को स्टार्ट करते हैं। ए प्रॉपर्टी टेल्स अस हाउ ए मटेरियल लुक्स, फील्स और एक्ट्स। प्रॉपर्टी हमें बताती है मटेरियल कैसा दिखता है, कैसा फील होता है और कैसे एक्ट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग तरह के मटेरियल्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेट अस नो अबाउट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आइए मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हमारा रफनेस यानी खुरदरापन। मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ। मटेरियल का मतलब सामग्री खुरदरी या चिकनी हो सकती है। सम मटेरियल्स आर स्मूथ और हैव फ्लैट सरफेस। कुछ पदार्थ चिकने होते हैं या उनकी सतह समतल होती है। वाइल सम मटेरियल्स हैव रफ और राइज्ड ऑन दियर सरफेस। जबकि कुछ पदार्थों की सतह खुरदरी या उभरी हुई होती है। वी कैन फील द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ मैटर बाय सिंपली टचिंग इट। हम खुरदरापन या उभार महसूस कर सकते हैं किसी पदार्थ को केवल स्पर्श करके, छू के। किसी पदार्थ को केवल छू के हम ये बता सकते हैं कि वो स्मूथ है या रफ है। हमारे मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है रफनेस। देखिए जैसे एक इसमें दिए गए डायग्राम में एक स्मूथ है और दूसरा का सरफेस रफ है। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमारा अगला प्रॉपर्टीज़ है लस्टर। द साइन ऑफ ए मटेरियल इज इट्स लस्टर। लस्टर का मतलब चमक। किसी भी पदार्थ की चमक उसकी चमक होती है। द प्योर मेटल ऑलवेज शाइन। शुद्ध धातुएं हमेशा चमकती हैं। एंड पोसेस लस्टर वी कैन आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ प्योरिटी ऑफ मेटल बाई इट्स लस्टर। हम धातु की शुद्धता का स्तर उसकी चमक से पहचान सकते हैं। हम उसकी चमक देख के बता सकते हैं कि वो उसका प्योरिटी का लेवल कैसा है। तो हम इसका हिंदी देखते हैं। किसी भी पदार्थ की चमक उसकी चमक होती है। शुद्ध धातुएं हमेशा चमकती हैं और उनमें चमक होती है। हम धातु की शुद्धता का स्तर उसकी चमक से पहचान सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी नोट्स हो गया लस्टर को लेकर के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। द मटेरियल थ्रू। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश गुजर सकता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। और इस गुण को पारदर्शिता के नाम से जानते हैं। थिंग्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जो चीज़ें प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहते हैं। लाइक ग्लास जैसे कांच। कांच लाइट को अपने से आर पार इजीली जाने देता है, इसीलिए कांच पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहलाता है। थिंग्स दैट अलाउ लिटिल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूकेंट लाइक नेट कर्टेन। जो चीज़ें कम प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं उसे ट्रांसलूकेंट यानी पारभासी कहते हैं, जैसे जालीदार पर्दा। नेक्स्ट, द थिंग दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू
them are called opaque like wood. जो चीज़ें प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी। आइए हम इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। पारदर्शिता, जो पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं और इस गुण को पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। जो चीज़ें प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच। जो चीज़ें बहुत कम प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं उन्हें पारभासी यानी ट्रांसलुकेंट कहते हैं, जैसे जालीदार पर्दा। जो चीज़ें प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती हैं उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी। तो हमारा ट्रांसपेरेंसी का पूरा पैराग्राफ हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में नोट्स मांग रहे थे, तो पारदर्शिता को टोटल हिंदी में देखिए। जितना आप लोगों ने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा उसका टोटल हिंदी। एंड आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज, हमारा फोर्थ मैटर का प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। सम मटेरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं, said to be soluble, उन्हें हम घुलनशील कहते हैं। एंड मटेरियल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर said to insoluble, और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील कहते हैं। द सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, वह पदार्थ जो पानी में घुल सकता है उसे सॉल्यूट यानी विलेय कहते हैं। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वह पदार्थ जो सॉल्यूट को अपने आप में घोल लेता है उसे हम सॉल्वेंट यानी विलायक कहते हैं। द सब्सटेंस which we get after dissolving solute in solvent is called solution, वह पदार्थ जो विलायक को विलेय में घोलने के बाद मिलता है उसे हम सॉल्यूशन यानी समाधान कहते हैं। तो इसकी हिंदी देखते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। कुछ पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील कहा जाता है और जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील कहा जाता है। वह पदार्थ जो पानी में घुल सकता है विलेय कहलाता है और जो विलेय को अपने में घोल लेता है उसे विलायक कहते हैं। वह पदार्थ जो हमें मिलता है विलायक में विलेय को घोलने के बाद वो समाधान यानी सॉल्यूशन कहलाता है। एंड आवर नेक्स्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज इज फ्लोटेशन। सम मटेरियल float on water while some materials sink down in water, कुछ पदार्थ पानी पर तैरते हैं जबकि कुछ पदार्थ पानी में डूब जाते हैं। सिंक में डूबना। द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फ्लोटेशन, और उनके इस गुण को फ्लोटेशन यानी प्लवनशीलता कहते हैं। जनरली मटेरियल सच एज वुड, आमतौर पर लकड़ी, लीव्स यानी पत्ते, फेदर्स यानी पंख, फ्लोट ऑन वाटर पानी के ऊपर तैरते हैं। वेयर एज, जबकि रॉक्स यानी चट्टाने, एंड मेटल्स धातुएं, सिंक इन वाटर पानी में डूब जाती हैं। इसका हिंदी मीनिंग हम ले लेते हैं। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फ्लोटेशन, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी लास्ट प्रॉपर्टी है। देखिए फ्लोटेशन यानी प्लवनशीलता। कुछ पदार्थ पानी पर तैरते हैं जबकि कुछ पदार्थ पानी में डूब जाते हैं। इस गुण को प्लवनशीलता कहते हैं। आमतौर पर लकड़ी, पत्ते और पंख जैसे पदार्थ पानी पर तैरते हैं जबकि चट्टानें और धातुएं पानी में डूब जाती हैं। तो हमारा ये टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का यहाँ क्लोज होता है। हम अपने अगले टॉपिक में इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग के साथ और कुछ एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।